हेलो बच्चों। तो हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग के 4 पाठ कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं पाठ 5। तो चलिए देखते हैं पाठ 5। पंचम पाठ वृक्षा यानी वृक्ष। वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षा शाखा दोला सीना विहगा तये किंपि कूजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः सर्पश्यन्ति पादये पातालं च नभ शीर्षसु वहन्ति वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुके पश्यन्ति वृक्षा प्रसार्य स्वछायासंस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। तो ये था इसका उच्चारण। अब देखिए इनका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। ये है इसका हिंदी में अनुवाद। पहली लाइन है, हमारी पहली पंक्ति है, वने वने निवसन्तो वृक्षा, यानी वन वन में वृक्ष निवास करते हैं या रहते हैं। प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं या प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, यानी वन को वन वृक्ष ही बनाते हैं। यानी प्रत्येक वन को कौन बनाते हैं? वृक्ष ही वन बनाते हैं। जो वन होता है वो वृक्षों से ही होता है। जहां पर बहुत सारे वृक्ष होते हैं उसे ही हम वन कहते हैं। तो वन का निर्माण कौन करते हैं? वृक्ष ही करते हैं। शाखा दोला सीना विहगा, यानी जो पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी बैठे हुए झूल रहे हैं। जो पेड़ की शाखाएं होती है, टहनी होती है, उन पर क्या कर रहे हैं? पक्षी बैठकर झूल रहे हैं। पक्षियों का झुंड बैठकर झूल रहा है। तय किंपि कूजन्ति वृक्षाः, वे सब वृक्षों पर कुछ भी कूकते हैं। अब कुछ भी कूकते हैं, देखिए जो पक्षी है, अब वो शाखाओं पर बैठे हुए हैं और वो कुछ कुछ कू कू इस तरह की आवाज निकालते हैं। तो हमें वो जो भी बोलते हैं वो कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए यहां पर किमपि लगाया है ताकि कुछ भी, उसका अर्थ होता है कुछ भी, कि वो कुछ भी कूकते हैं, उनकी आवाज में हमें कुछ समझ में नहीं आता तो वो अपनी आवाज निकालते हैं। आगे है पिबन्ति पवनम जलम संततम, यानी वृक्ष लगातार हवा और पानी पीते हैं। तो वृक्ष क्या पीते हैं? पवन यानी हवा, पवनम हवा, जलम पानी, संततम मतलब लगातार। तो और लगातार या निरंतर। तो पिबन्ति का मतलब पीते हैं। तो वृक्ष लगातार क्या पीते हैं? हवा और पानी पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, यानी सभी वृक्ष साधु या सज्जन लोगों की तरह होते हैं। अब यहां पर वृक्षों को साधु जनों की या सज्जनों की तरह क्यों बताया गया है? क्योंकि जो वृक्ष है वो किसी से कभी कुछ लेते नहीं हैं। वो हमें फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, छाया देते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हमें क्या करते हैं? पौधे, पेड़ जो हैं वो बिना स्वार्थ के हमें देते हैं। जिस तरह साधुजन हमें ज्ञान देते हैं, जो सज्जन होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, तो उसी तरह जो वृक्ष है वो भी हमें बिना स्वार्थ के सिर्फ देते रहते हैं। सर्पश्यन्ति पादये पातालम च, यानी उनकी जड़ रूपी पैर जो होते हैं, उनकी जड़ रूपी पैर पाताल को छूते हैं। अब ये पाताल को कैसे छूते हैं? जिसे यहां पर हमने एक पेड़, ये एक पेड़ है बहुत बड़ा, इस तरह से, ठीक है। तो इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत नीचे तक जाएंगी। तो यहां पर जो ये पृथ्वी है, यहां पर मिट्टी की जो सतह है, इससे नीचे वाले भाग को पाताल कहा गया है कि उनकी जड़ें पाताल को छूती हैं, ठीक है। आगे है नभ शीर्षसु वहन्ति वृक्षा, और उनके सिर पर खुला आसमान क्या है? वे अपने सिर पर जैसे आसमान को ढो रहे हैं या उनके सिर पर खुला आसमान है। अब ये एक पेड़ के ऊपर क्या है? यहाँ पर खुला आसमान होता है। तो इस तरह लगता है कि पेड़ ने पूरे आसमान को अपने सिर पर रखा हुआ है, उसे ढो रहा हो। इनकी जो जड़ें हैं वो नीचे, बिल्कुल बहुत नीचे तक गई होती है। ऐसा लगता है वो पाताल को छू रही हैं। और उनकी जो सिर है, सिर पर आसमान इस तरह से लगता है जैसे उन्होंने अपने सिर पर आसमान उठाया हो, ढोया हुआ हो। आगे देखते हैं। पर्योदर्पणे
स्वछाया प्रयोदर्पणे स्वप्रीतिबिंब कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, यानी पानी रूपी दर्पण में पेड़ अपनी छाया उत्सुकतावश देखते हैं। जब आप पानी में देखेंगे कि अगर किसी नदी के किनारे यहाँ पर पेड़ है और ये नदी है, तो इस नदी में पेड़ की छाया दिखती है, तो ऐसा लगता है जैसे पानी रूपी दर्पण, ये इसमें पेड़ की छाया दिखती है, तो ऐसा लगता है पानी रूपी दर्पण में पेड़ अपनी छाया उत्सुकतावश देखते हैं, यानी खुशी से देखते हैं, उत्सुकता से देखते हैं, बहुत खुश होके आश्चर्य, इस तरह से आश्चर्य से देखते हैं। आगे है प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम, यानी वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सभी यात्रियों का सत्कार करते हैं। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। अब क्या करते हैं, देखिए आप कोई भी पेड़ होगा उसकी छाया बहुत दूर तक फैली होती है, भारी पेड़ है तो, और वहां पर जो यात्री होते हैं वो आकर क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो इस तरह ऐसे लगता है जैसे वृक्ष ने अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछा दिया है, उसकी छाया होती है, वहां पर यात्रीगण आकर आराम कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि वृक्ष ने अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला दिया है सभी यात्रियों के लिए, सत्कार के लिए, यानी अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर वह सभी यात्रियों का सत्कार करते हैं। तो यहां पर पाठ का अनुवाद पूरा होता है बेटा। आगे देखते हैं शब्दार्थ। ये है हमारे शब्दार्थ। वने वने, प्रत्येक वन में, यानी इन ईच फॉरेस्ट। निवसंतः, रहते हुए या रहने वाले, लिविंग। रचयंती, रचते हैं, बनाते हैं, मेक। शाखा, डालियां या टहनियां, ब्रांचेस। दोला, झूले को बोलते हैं झूला, दोला हम झूला को बोलते हैं, यानी स्विंग। आसीना, बैठे हुए, सिटिंग। विहगा, पक्षीगण, बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी। किम्पी, किम्पी कुछ भी, एनीथिंग, समथिंग। कूजंती, कूकते हैं या कूकती है, चिरप, जो पक्षियों की आवाज होती है उसको हम चिरप बोलते हैं। संततम, निरंतर, लगातार, ऑलवेज। साधु जना, तपस्वी लोग, सज्जन या सेजेस। इव, की तरह, यानी लाइक। पिबंती, पीते हैं, ड्रिंक। सर्पश्यंती, स्पर्श करते हैं, टच। नभ, आकाश को, द स्काई। शीर्षसु, सिर पर, ऑन हेड। वहंती, ढोते हैं, यानी कैरी, लिया हुआ है। प्रियोदर्पणी, जल रूपी दर्पण या जल रूपी आईने में, इन मिरर, लाइक वाटर। स्व प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को। वंस ऑन इमेज, यानी अपनी छाया को, अपनी परछाई को, अपने आप को। पश्यंती, देखते हैं, सी या लुक एट। आगे देखते हैं। कौतुकेन, आश्चर्य से, विद वंडर। प्रसार्य, फैलाकर, एक्सपेंडिंग। स्वछाया संस्तरणम, अब इसमें देखो, स्व अपनी, छाया छाया, संस्तरणम यानी छाया रूपी बिस्तरे को, ऑन्स शैडोज बेड। सत्कारम, आदर, रिस्पेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं हम, यहां पर अभ्यास है हमारा, देखिए यह है अभ्यास भाग 1। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब यहां पर आपको इनको शब्द रूप के अनुसार भरना है बेटा। जैसे ये है वन की शब्द रूप, वनम, वने, वनानी। ये है जल की शब्द रूप, जलम, जले, जलानी। बिंब, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। वृक्ष, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। पवन, पवनम, पवनौ, पवनान। जनम, जनम, जनो, जनान। ठीक है, ये जन की है, जनम, जनो, जनान। प्रश्न 2, कोष्टुकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी यहां पर आपको ब्रैकेट में शब्द दिया गया है, उसको सही शब्द, उसका सही, यहां पर आपको सही विभक्ति उसकी चुनकर खाली स्थान में भरनी है। देखिए पहला है अहम रोटी काम खादामी, यानी
अब देखो यहां पर रोटिका थी ब्रैकेट में और उसका बना दिया रोटिकाम, यानी मैं रोटी खाता हूं। अगला है त्वम डैश पिबसी। त्वम जल का बनाना है हमें जलम, तो जलम आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ज ल और ऊपर बिंदु, ठीक है, या फिर ज ल और म के नीचे हलंत, जलम, ठीक है। त्वम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो। ख है छात्रः डैश पश्यति। अब यहां दूरदर्शन है तो क्या आएगा, दूरदर्शनम, छात्र दूरदर्शन देखता है। त्वम जलम पिबसी, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। आगे देखते हैं, इसका है आगे प्रश्न 2 के ही भाग है ये। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, तो पवन का हम यहां पर पवनम बनाएंगे, इसका अर्थ हो जाता है वृक्ष हवा पीते हैं। ता कथाम लिखन्ति, क्या है, ता कथाम लिखन्ति, वे सब कहानी लिखती हैं। आवाम जंतुशालाम गच्छावह, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं, तो जंतु आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जंतु और जंतु, ठीक है, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। प्रश्न 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृत पदानि चिनुत, तो हमें यहां पर क्या करना है, जो ये वाक्य लिखे हैं इनमें कर्ता को चुनना है। कर्ता क्या होता है, जो कर्म कर रहा हो। देखिए यहां पर क्या है, वृक्षानभ शीर्षसु वहंती, यानी वृक्ष आकाश को सिर पर धारण करते हैं, या सिर पर उठाया हुआ है, या सिर पर ढोया हुआ है। तो अब यहां पर आकाश को सिर पर किसने उठाया हुआ है, वृक्षाः, यानी वृक्ष ने, वृक्षों ने, तो कौन है कर्ता, वृक्षा। आगे है विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, तो सभी पेड़ों पर, पक्षी पेड़ों पर कूकते हैं, विहगा यानी पक्षी, पक्षी पेड़ों पर कूकते हैं, तो कौन कूकता है पेड़ों पर, विहगा। अगला है प्रियोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, यानी जल रूपी दर्पण में पेड़ अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो कौन देखता है जल रूपी दर्पण में अपने आप को, वृक्षाः, यानी वृक्ष देखते हैं। अगला है कृषक अन्नादि उत्पाद्यति, क्या है, कृषक अन्नादि उत्पाद्यति, यानी कृषक अनाज उत्पादन करते हैं, तो अनाज उत्पादन कौन करता है, कृषक, यानी किसान। सरोवरे मत्स्या सन्ति, तालाब में मछलियां हैं। अब तालाब में क्या है, मछलियां, तो यहां पर हमारा वृक्षाः, विहगा, वृक्षाः, कृषकः, मत्स्यः, ये हमारे क्या है, कृत पदानि है यहां पर। आगे देखते हैं प्रश्न 4, प्रश्नानुमुक्त राणी एक पदेन लिखत, यानी क्या करना है हमें, इन प्रश्नों के एक पद में, एक शब्द में हमें उत्तर लिखने हैं। क वृक्षा कये पातालम सर्पश्यन्ति, यानी क्या करते हैं, जो वृक्ष है उनके पैर पाताल को छू रहे हैं, वृक्ष के पैर, तो यहां पर प्रश्न है वृक्षा कई पातालम सर्पश्यन्ति, यानी वृक्ष के क्या पाताल को छूते हैं, पादय, यानी उनके पैर, पैर रूपी जड़ ना, उनके पैर रूपी जड़, तो यहां पर हम पादय लिखेंगे, उनके पैर जो है वो आकार जो पाताल रूपी है, पाताल को छूते हैं, उनके पैर रूपी जड़ें, तो पादय। दूसरा प्रश्न है वृक्षा किम रचयन्ति, यानी वृक्ष क्या रचते हैं, क्या बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं, तो वृक्ष वनम या वनानी, वनों का या वन का निर्माण करते हैं, आप इनमें से दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। विहगा कुत्र आसीनाः, यानी पक्षी कहाँ बैठे हैं, तो कहाँ बैठे हैं, शाखा दोलायाम, कहाँ बैठे हैं, शाखा दोलायाम, यानी शाखा रूपी झूले पर। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, यानी पेड़ आश्चर्य से क्या देखते हैं, स्वप्रतिबिंबम, तो क्या देखते हैं पेड़ आश्चर्य से, अपने प्रतिबिंब को, किसमें देखते हैं, जो नदी में पानी होता है हमारा दर्पण रूपी पानी, उसमें देखते हैं, तो क्या देखते हैं, स्वप्रतिबिंब, अपने आप को देखते हैं। आगे है प्रश्न 5, पहला है यहां पर प्रश्न 5 में समुचित पदय रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी समुचित
पद से हमें इसको खालिस्तान को पूरा करना है। देखिए प्रथमा विभक्ति यहां पर गज की है, गज गजो गजाहा। अब अश्व की, अश्व अश्वो अश्वाह। इसका आगे भाग है हमारा, देखिए पांचवी का ये है आगे भाग हमारा, ये है द्वितीय विभक्ति। अब यहां पर है सूर्यम सूर्यो सूर्यान, ये चंद्रमा की है, चंद्र की, तो यहां पर यह है चंद्रम चंद्रो चंद्रान। आगे है विडाल की, विडालेन विडालाभ्याम विडालय। आगे है मंडूक की, मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकय। आगे है सर्प की, सर्पाय सर्प्याभ्याम सर्पेभ्य। आगे है वानर की, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। फिर पंचमी विभक्ति है यहाँ पर, जैसे ये द्वितीय विभक्ति के थे, ये द्वितीय, और ये तृतीया के, ये चतुर्थी के, और ये पंचमी की, और आगे षष्ठी के। ठीक है, तो पंचमी विभक्ति है हमारी मोदक की, मोदकात मोदकाभ्याम मोदके भय। आगे है वृक्ष की, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। षष्ठी विभक्ति है हमारी जन की, जनस्य जनयो जनानाम। फिर षष्ठी विभक्ति है हमारी शुक की, शुकस्य शुकयो शुकानाम। सप्तमी विभक्ति है शिक्षक की, शिक्षकये शिक्षकोय शिक्षकेषु। फिर मयूर, मयूरे मयूरोयो मयूरेषु। संबोधन में है हमारी बालक की, हे बालक हे बालको हे बालिका। यहां नर्तक की, नर्तक नर्तको नर्तका। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको ये सभी विभक्ति पूरी करनी है। अब छठा है हमारा भिन्न प्रकृति कम पदम चिनुत, यानी जो इन क ख ग घ में अलग शब्द है, यानी ये हमारी जो दिए गए हैं शब्द, इनमें से जो पद अलग है, जो शब्द अलग है, हमें वो चुनना है। जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब देखिए गंगा, यमुना, नर्मदा हमारी क्या है? नदियां हैं। लता हमारी, लता किसको बोलते हैं? बेल को, तो लता हमारा अलग पद है, अलग शब्द है। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। तो उद्यान में भी पेड़ होते हैं, पेड़ फूल होते हैं। कुसुम भी उद्यान में ही होते हैं, उसमें भी फूल, कुसुम जो होता है फूल, उसमें पंखुड़ियां होती है। फलम, फल भी पेड़ पौधे पर लगते हैं। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? उद्यान से संबंधित हैं। ठीक है, और यहाँ पर चित्र अलग है। चित्र में जरूरी नहीं है आप कोई पेड़ पौधा बनाए, तो आप आकाश का भी चित्र बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर चित्रम अलग है। लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। अब लेखनी हमारा यहाँ पर लेखनी, तुलिका, पाठशाला, तो ये हमारे अलग है। इसमें चटका, चिड़िया जो है वो अलग है। लेखनी, कलम, तुलिका, ब्रश, और पाठशाला, विद्यालय। तो यहाँ पर ये हमारे सभी स्कूल से, विद्यालय से संबंधित हैं। चटका, चिड़िया जो अलग है उसको हमने गोला लगा दिया है। आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारगम। ठीक है, तो ये हमारे तीनों फल होते हैं, आम्रम, कदली फलम और नारगम। तो मोदकम हम मिठाई को बोलते हैं, तो इसलिए ये हमारा शब्द अलग है। तो बेटा पाठ 5 यहीं पर पूरा होता है। फिर मिलते हैं पाठ 6 के साथ।